हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अभिलाषाज़ वर्ल्ड। तो आज मुझे जाना था एक हाउस किटी में, उसके लिए मैं रेडी हो रही थी। तो वो जो भी आपने देखा वो आउटफिट मैं पहनने वाली हूँ। इनफैक्ट मैंने पहन ही लिया था क्योंकि मैं बहुत लेट हो रही थी। मुझे 4 बजे जाना था और यहाँ पे ऑलमोस्ट 3:50 हो चुके थे। और ये जो मैंने लुक क्रिएट किया है विदिन 10 मिनट मैंने करा था। तो चलो फिर शुरू करते हैं मेकअप। तो सबसे पहले मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया और यहाँ पे मैंने बस दिखाया था मॉइस्चराइज़र मैंने एलोवेरा कैंडुला का लगाया था। ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है। और मेरे चेहरे पे 2 यहाँ पिंपल्स आ गए थे, पता नहीं कैसे, मतलब अभी भी मुझे पिंपल्स आ रहे हैं सीरियसली। तो फिर यहाँ पे मैंने लगा लिया था सनस्क्रीन लोशन। ये सनस्क्रीन लोशन पिलग्रिम्स का और ये भी बहुत अच्छा है। मतलब ये आपको हल्का सा कवरेज भी देता है। तो इनफैक्ट डेली यूज़ के लिए तो आप केवल सनस्क्रीन लोशन और मॉइस्चराइज़र लगाओ एंड यू आर गुड टू गो। और ये दोनों ही प्रोडक्ट्स मेरी एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया था और दोनों ही बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। मैं इसको रेगुलर यूज़ करती हूँ। उसके बाद आजकल ये स्ट्रोक क्रीम बड़ा वायरल हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इसको ट्राई करूँ। तो मैंने इसको ब्लिंकिट से ऑर्डर करा था और मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लगाया और ये फिर मैंने यहाँ पे अप्लाई करा स्ट्रोक क्रीम। तो ये स्ट्रोक क्रीम लगा के चेहरे पे थोड़ा तो शाइन आता है। ये इसको लगाने के बाद थोड़ा सा चेहरे पे शाइन आ गया था। आई थिंक ये ठीक है। मतलब मुझे उतना समझ नहीं आया क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2-3 प्रोडक्ट लगा लिया था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा है। मैं अब केवल बेयर फेस पे इसको लगाकर फिर मैं इसको ट्राई करूँगी कि ये कैसा इफ़ेक्ट देता है। अभी तो ये मुझे ठीक लग रहा था और मैंने सारी चीज़ों को हाथ से ही ब्लेंड करा क्योंकि मेरे से बिल्कुल ही टाइम नहीं था। फिर मुझे यहाँ सामने फिर फाउंडेशन में दिख गया, तो मैंने सोचा आज तो बस फाउंडेशन में लगा ही लेती हूँ। सारी चीज़ें लगा रही हूँ तो ये भी लगा लेती हूँ। तो ये मेरी चौथी लेयर है और मैंने यहाँ पे फाउंडेशन भी लगा लिया। और फिर मैंने थोड़ा सा नेक पे लगाया क्योंकि आई रियलाइज़ कि मेरा नेक तो बिल्कुल ही अलग दिख रहा है। तो थोड़ा सा फाउंडेशन मैंने नेक पर भी लगा लिया और फिर ये लगा कर फाउंडेशन ही मेरे सारा जो था चेहरे पे जो भी पिगमेंटेशन थे और जो भी चीज़ें थी बहुत अच्छे से कवर हो गई थी ये सारे प्रोडक्ट्स लगाने के बाद। फिर मैंने पाउडर से सबको सेट करा। यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे ये स्विस ब्यूटी का पाउडर है, मैं इसको यही यूज़ करती हूँ। ये अच्छा लगता है। ये मतलब फेस पाउडर है, इससे अच्छे से मेकअप सेट हो जाता है। तो मैंने फटाफट इसको सेट किया और उसके बाद मैंने यहाँ लगाया था लिप बाम क्योंकि मुझे लग रहा था कि इतने प्रोडक्ट्स के बाद मेरे लिप बिल्कुल ही ड्राई हो गए हैं। तो यहाँ मैंने पाउडर के बाद लिप बाम लगाया था। यहाँ मैं लगा रही हूँ लिप बाम और उसके बाद मैंने करा था कंटूर अपने फेस को। तो यहाँ पे देखो मैं कंटूर कर रही हूँ क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट लगाने के बाद ना आपके फेस का जो कट है वो बिल्कुल गायब सा ही हो जाता है। तो फिर इसको डिफाइन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक स्मॉल टिप फॉर बिगनर, जो भी बिगनर कंटूर कर रहे हैं आप प्लीज़ पाउडर कंटूर का यूज़ करें क्योंकि पाउडर कंटूर करना ब्लेंड बहुत ईजिली होता है। वो ब्लेंड अच्छे से हो जाता है और हार्श लाइंस नहीं बनते क्योंकि जब आप स्टिक कंटूर करते हो तो उसके हार्श लाइंस बहुत बनते हैं अगर आप अच्छे से कंटूर नहीं करोगे तो। बट पाउडर कंटूर में बहुत ईजिली कंटूर हो जाता है। तो यहाँ पे मैं कंटूर कर रही थी, देखो अच्छे से कंटूर हो गया। और उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपना चिक भी कंटूर करा था और थोड़ा सा फोरहेड भी कंटूर करा था। और कंटूर के बाद फिर ब्लेंडिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से ब्लेंड करो, आपको बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि हार्श लाइंस। इसके बाद मैंने लगाया था ब्लश। तो ब्लश मैंने वही स्विस ब्यूटी के पैलेट से ही लगाया था। वो एक पैलेट से ही मैंने पूरा लुक क्रिएट करा है, उसी से मैंने ब्लश भी करा, कॉन्टोर भी करा, हाईलाइट भी करा है। और ये ब्लश ना आजकल मैंने शुरू करा सीड वे में लगाना, लाइक आप अपने फोरहेड से ऐसे चिक पे लगाते हो तो इससे ना थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेशनेस चेहरे पे आती है और आपका चेहरा भी थोड़ा अपलिफ्ट लगता है, मतलब फेस अपलिफ्ट लगता है। जो चिक से आपके थोड़े से अपलिफ्ट लगते हैं। तो मैंने उसी प्रोसेस से लगाया था, थोड़े नोज़ पे भी लगाया था क्योंकि थोड़ा सा पिंकिश सा लुक आता है। उसके बाद ये मैंने लगाया था हाइलाइटर क्योंकि शाइन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ लगा लिया हाइलाइटर। उसके बाद मैंने लगाई थी यहाँ पे लिपस्टिक। तो लिपस्टिक भी मैंने न्यूड ही रखा था क्योंकि ये डे का इवेंट था तो मुझे ज़्यादा रेड या कोई डार्क कलर में नहीं जाना था, मुझे बहुत ही सटल सा लुक चाहिए था। तो मैंने यहाँ पे पहले तो मास्क की लिपस्टिक, न्यूड लिपस्टिक लगाई थी और उसके बाद इसके ऊपर मैंने लगाई थी स्विस ब्यूटी की न्यूड लिपस्टिक, ताकि अगर आप 2 लिपस्टिक को ऐसे मेंटेन अगर मिक्स करके लगाओगे ना, एक तो कलर बहुत अच्छा आता है और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो दिस इज़ माई ट्रिक, मैं कभी एक लिपस्टिक यूज़ नहीं करती हूँ। आई ट्राई कि 2-3 लिपस्टिक को मिक्स करके मैं लगाऊँ फॉर लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट।
और यहाँ पे मैंने आईब्रोज़ फिल किए थे। मेरे आईब्रोज़ बहुत ही लाइट थे, तो मैंने हल्का हल्का सा ही डिफ़ाइन करा था, जो शेप है उसको हल्का सा फिल कर दिया था। उसके बाद अच्छा एक चीज़ आपने नोटिस की, जैसे लिपस्टिक लगाओ ना आपका लुक कंप्लीट सा लगने लग जाता है। विदाउट लिपस्टिक तो समझ ही नहीं आता, कितना भी अच्छा मेकअप कर लो वो इनकम्प्लीट ही लगता है, और लिपस्टिक लगा लो आपका लुक कंप्लीट सा लगता है। तो यहाँ पे मैंने आई शेडो भी बहुत लाइट सा किया था। मैंने उसी काउंटर पैलेट से थोड़ा सा ब्राउन लगाया और उसके ऊपर सिमर लगा लिया। उसके बाद फाइनली मैंने लगाई काजल। तो मैं ना आजकल काजल से ही लाइनर भी लगाती हूँ। मुझे ये अच्छा लगता है काजल के से ही, और बहुत अच्छा सा इफ़ेक्ट आता है। तो बहुत नेचुरल ही इफ़ेक्ट आता है, नेचुरल से इफ़ेक्ट होता है। मैं काजल से ही लाइनर लगा लेती हूँ। काजल लाइनर लगाने के बाद मैंने लगाया था मस्करा। तो मैंने एक नया प्रोडक्ट ऑर्डर करा था ब्लिंकिट से कल, वो इनसाइड का मस्करा। मैंने कहीं उसके ऐड देखी और मुझे मन हुआ कि मैं इसको यूज़ करूँ, तो मैंने इसको ऑर्डर करा। इनसाइड का ये मस्करा था, बट फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने इसको लगाया तो मुझे कुछ अपने लैसेस पे बहुत इफ़ेक्ट दिखा नहीं, जबकि मैंने बहुत सारे कोट लगाए थे। आप यहाँ पे देखोगे मैंने 6-7 कोट लगा लिए कि कुछ तो इफ़ेक्ट आए, बट समहाउ मुझे ज़्यादा इफ़ेक्ट दिखा नहीं। एनीवे आफ्टर मस्करा मैंने लगाया था सेटिंग स्प्रे, और ये हो गया था मेरा मेकअप कंप्लीट। आप इंजॉय करो ट्रांजिशन। दिस इज़ माय फाइनल लुक। ये फ़ोटोज़ मैंने किटी के बीच में से ली थी। किटीज़ की फ़ोटो थे, क्योंकि घर पे मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं आपको फुल लुक दिखा सकूँ। तो दीज आर सम पिक्स। हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत सारा खाना खाया। इनफैक्ट मैंने तो एक गेम भी जीता और मुझे मिले थे ये गिफ्ट्स। चलो आज की वीडियो मैं इधर ही एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी थी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय।